शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां जवाहर टनल के पास बर्फबारी में फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उनमें से 8 पर्यटकों का संबंध अंडमान और निकोबार से है। पर्यटकों को नवयुग टनल के जरिए जम्मू की ओर भेजा गया है। बचाव अभियान डीसी अनंतनाग, एसडीएम डूरू और एसडीपीओ कांजीकुंड की कड़ी निगरानी में चलाया गया। पर्यटकों ने समय पर बचाव अभियान शुरू करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद भी अदा किया। सबको भी फोन किया था तो वो बोले कि हम व्यवस्था करवा रहे अभी तक कोई नहीं आया, तो इसलिए आपकी लोगों की टीम आई है, तो आपने बहुत हेल्प करी आई सर। अच्छा, वीकेंड वाले ने? हाँ, वीकेंड वालों ने 52 वालों ने। अच्छा, तो अभी बहुत मदद करके हमारा गाड़ी बैक करा के उन्होंने पीछे करवा दिया। अपने साथ भी लेके जाएंगे आप लोग? लेके जाएंगे जी। मैं दीप्ति हूँ, अंडमान निकोबार से आई हूँ। घूमने के लिए आए थे हम लोग। तो कल हम लोग बुरी तरह से ऊपर फंस गए थे आइस में, तो रेस्क्यू टीम ने हम लोग को बचाया। उसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन आके हम लोग को बचाया। हम लोग अभी सेफली नीचे तक। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, और अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां मार्गन टॉप से 70 खानाबदोशों को और उनके पशुओं के साथ बचाया गया है। जिला प्रशासन की निगरानी में ये ऑपरेशन चलाया गया। बारिश और बर्फबारी में ये खानाबदोश फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। अनंतनाग से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मार्गन टॉप से 70 खानाबदोशों को, उनके पशुओं को भी बचाया गया है। और जिस तरीके से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, लोगों के लिए ये मौसम आफत का सबब बना हुआ है। जिला प्रशासन की निगरानी में ये ऑपरेशन चलाया गया और 70 खानाबदोशों को उनके मवेशियों के साथ बचाया गया। ये लोग भारी बर्फबारी के कारण फंस गए थे, इनके मवेशी भी फंस गए थे, और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी खानाबदोशों को बचा लिया है। अनंतनाग से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मार्गन टॉप की यह खबर है, जहां से 70 खानाबदोशों को उनके पशुओं के साथ, उनके मवेशियों के साथ बचाया गया है। जिला प्रशासन की निगरानी में ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश और बर्फबारी में ये खानाबदोश फंस गए थे। प्रशासन को सूचित किया गया और फिर इनके मवेशियों के साथ इन्हें बचा लिया गया है। मार्गन टॉप से आपको ये खबर दे रहे हैं, लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जो लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां पर्यटकों को भारी बारिश और बर्फबारी से बचाया जा रहा है, वहीं इसी तरह खानाबदोश भी दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन ने मार्गन टॉप से इन्हें भी बचा लिया, इनके मवेशियों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। मुदस्सिर हमारे सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, ये जो लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों में खासतौर पर बर्फबारी का दौर जारी है, इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जो टूरिस्ट कुछ बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे थे अंडमान निकोबार से, वो भी बीते 24 घंटे से फंसे हुए थे। हालांकि अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, वो सभी सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी खबर मार्गन टॉप से भी है, जहां 70 खानाबदोश और उनके मवेशी भी फंसे हुए थे, उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब ये जो मौसम है, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से लगातार हम कल शाम से देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, और जिस तरह से आपने भी कहा कि जो आम जीवन है वो ठप हो गया है, और इसी बीच जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है, और जिसकी वजह से खासकर जो खानाबदोश लोग हैं, जो नोमैड्स है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम गर्मा आता है, जो बाहरों का मौसम आता है, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं ऊपरी इलाकों की जानिब। तो ऊपरी इलाकों में अभी तक जो है उनकी जो मूवमेंट है वो जारी थी, तो इसी बीच मौसम ने ये कहर ढाया और ये बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी अब भी है। और जिस तरह से हमने कहा कि मौसम विभाग ने हालांकि सूचित कर दिया था कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर स्नोफॉल होगी, लेकिन इस तरह का स्नोफॉल होगा ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, और ये कहा जाता था कि नॉर्मल यानी कि जो दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी वो देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उस तरह से किसी न किसी तरह से जो है मुश्किलात का सामान पैदा हो गया है इन लोगों के लिए। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो टूरिस्ट थे वो 20 स्पॉट पर, जो जवाहर टनल के नजदीक एक ओल्ड जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जो पहले एक राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, वहां पर रास्ता भटकने की वजह से वहां तक पहुंच गए थे, और जिसकी वजह से वो वहां पर स्टक हो गए थे, और 8 टूरिस्ट इसमें थे और 2 लोग और थे, कुल मिलाकर वो 10 लोग थे। और इन 8 टूरिस्ट का, पर्यटकों का ताल्लुक जो था वो अंडमान निकोबार से था, और जो ही सूचित किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना मिली इस हवाले से, तो पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बीकन ने खासकर इसमें एक अहम भूमिका
निभाई और वो एक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई और इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। और डीसी अनंतनाग जो कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि सैयद हामिद जो है फखरुद्दीन हामिद, तो उनकी क्लोज सुपरविजन में, उनकी निगरानी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पर्यटकों ने शुक्रिया अदा किया है प्रशासन का और जिस तरह से उनकी जानें बचाई गई है। और दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मरगन टॉप में चलाया गया और जिस तरह से आपने देखा कि मरगन टॉप भी एक फार फ्लंग एरिया है जो किश्तवाड़ अनंतनाग वार्ड 1 जो इलाका है, तो उसी के बीच में, उसी रास्ते के बीच में एक मरगन टॉप एरिया पड़ता है जिसको वैली ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर ये नोमैड जो थे लगभग 20 के करीब जो फैमिलीज थी और 70 लोग इसमें शामिल थे, तो उनको बचा लिया गया, उनको रेस्क्यू किया गया। और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की टीमें जो हैं, जिसमें सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई और सीआरपीएफ के लोग, सिविल एडम के लोग और क्लोज सुपरविजन जो एसडीएम कोकरनाग का इसमें रहा है, तो वो सराहनीय है। तो उन्होंने, वो टीम जो वहां पर पहुंची, तो उन्होंने इन सारे लोगों को जो नीचे लाया है और वो प्रोसेस जो है अब भी जारी है और इनको जो मैदानी इलाकों की तरफ लाया जा रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम देख सकते हैं न्यूज़ 18 JKLH के पास जो तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव है, ये मरगन टॉप की ही तस्वीरें हैं जहां तक अभी आम जो आदमी की रसाई है वो नामुमकिन है क्योंकि जिस तरह से मौसम ने कहर ढाया। और तीसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो आज सुबह ही चलाया गया जिसमें लगभग 250 बेड जो थे काजीगुंड एरिया में, कोरीगाम का जो नाला है, तो वहां पर वो फंसे हुए थे और जो ड्राउनिंग से बचा लिया गया, उनको डूबने से बचा लिया गया उनको। तो कुल मिलाकर बैक टू बैक 3 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए सुबह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की तरफ से और लोगों ने इस हवाले से राहत की सांस ली है और काफी तारीफें भी की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा आपने भी, आप भी कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामान जो है वो काफी पैदा हो गया है। और जैसे जो सबमर्जिंग की अगर हम बात करेंगे, जो वाटर लॉगिंग की अगर हम बात करेंगे, तो अक्सर इलाकों में देखा गया कि जो बारिश का पानी है वो जमा हो गया है। जैसे अनंतनाग मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर लाजीबल का इलाका है, वहां पर हमें देखने को मिला कि जो सड़क है वो दरिया में तब्दील हो गई है जिसकी वजह से जो आम राहगीर है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये एनक्रोचमेंट्स की वजह से हुआ है, जो पास्ट में एनक्रोचमेंट्स हुई है, जो निकासी होती थी पानी की, बारिशों के पानी की, तो उसकी आज निकासी जो है वो नामुमकिन बन गई है इन्हीं एनक्रोचमेंट्स की वजह से जो लोगों ने आज खुद वहां पर खड़ा की है। तो जरूरत इस बात की है कि एक मुहिम चलाई जाए इन एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ और लोग भी जाग जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि इस तरह का जो मौसमी हालात है उस वक्त पता चलता है कि ये एनक्रोचमेंट्स कितनी हानिकारक साबित हो सकती है आम जनजीवन के लिए। तो कुल मिलाकर अभी मौसम की अगर हम बात करेंगे तो मौसम, हालांकि अगर प्लेन एरियाज में देखा जाए तो 2 घंटे की लगभग राहत मिली थी, 2 घंटे तक जो है बारिशों का सिलसिला थम गया था, लेकिन अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर से बारिश शुरू हो रही है। और मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी दी है पहले ही कि आज दिन भर इसी तरह का मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह का रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर जो हिली एरियाज है या फिर दरियाओं या बिल्कुल लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग ने भी पेशन गोई की है कि आगे अगले 1 हफ्ते तक ऑन एंड ऑफ इसी तरीके से बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और उसके बाद शायद थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। मेन गुलमर्ग में कई इंच तक बर्फ जमा हो गई है। गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर गुलमर्ग में भी जारी है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त में मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ सुबह सवेरे से ही ताज़ा बर्फबारी हुई है और काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है, सयाह जो है वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी का, ताज़ा बर्फबारी का। अगरचे यहाँ पे अभी काफ़ी धुंध छाया है और इसके बावजूद यहाँ पे ये जो टूरिस्ट है और ये देखिए कितनी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी से ये यहाँ पे अपना एंजॉय यानी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का। इनसे हम जानने की कोशिश भी करें। जी बताएं, आज कहाँ से आप आए? हम सूरत गुजरात से आए हुए हैं। अभी यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई, कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं? अरे इतनी खुशी हमने जिंदगी में नहीं देखी, पहली बार हम इधर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू कश्मीर वीर, आई लव यू इंडिया, भारत माता की जय। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय आप कर रहे हैं अभी? आज सच में कश्मीर धरती का स्वर्ग है और किसी को अगर धरती का स्वर्ग देखना है तो एक बार जरूर कश्मीर में आए और
और इन वादियों में जो मजा है ना और कहीं पे भी नहीं है। जस्ट एंजॉय, आई लव कश्मीर। और यहाँ पे एक और ये टूरिस्ट है और इनसे भी हम जानने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक और टूरिस्ट। जी बताइए, आप इतना खुशी से आप बर्फबारी में खेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही मस्त है। बर्फ मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है बर्फ। मतलब इधर वो मतलब स्लाइड करने का भी मन कर रहा है और इधर सारे बर्फ छवाए हुए हैं और वो सॉफ्ट है, जैसे अपने को मजा आ जाए और इधर पैराडाइज जैसा फील हो रहा है। आपने ऐसा मौसम कभी देखा इससे पहले? नहीं, कभी नहीं देखा है मैंने। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इधर का एटमॉस्फेयर बहुत ही मस्त है और टूरिस्ट सब इधर आए एक बार और इसका विजिट करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। कि किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी में, और ये टूरिस्ट जो है काफ़ी खुश हैं और ये अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट से कि वो गुलमर्ग आए। इन गुलमर्ग की ये जो हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, इनसे लुत्फ़ लें। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मौसम आज ख़राब रहा और काफ़ी धुंध छाया है और साथ साथ यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई और ये जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं और ये खुश हैं और क्योंकि इनको आज इनकी तमन्ना जो थी, दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है, क्योंकि उन्हें आज इस मई के महीने में उन्हें ताज़ा बर्फबारी देखने को मौका मिला है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीरी लोक संगीत की विश्व में अपनी अलग पहचान है, लेकिन ये कला आज मुश्किल दौर से गुजर रही है। फिर भी बडगाम जिले का 10 साल का शाहिद ज़हूर इस कला को आगे बढ़ाने के मिशन पर है। देखिए आबिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। दस साला शाहिद ज़हूर नादीगाम बडगाम से ताल्लुक रखता है। इस उम्र में अक्सर बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, मगर शाहिद अपने हाथों से तबला और तुम्बुक नाड़ी इस तरह बजाता है जैसे कोई माहिर हो। शाहिद अपने वालिद के साथ उनके ग्रुप में मौजूद लोगों का दिल जीत रहा है। शाहिद को अपने वालिद को रियाज करते देखकर शौक पैदा हुआ। शाहिद गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीरी फोक म्यूजिक में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये हो गया हूँ और सेकंड्स पर सिम कर रिहर्सल वैसल बहुत किया रोजा बहुत डा हुआ भाई अंदर पता पापनी कर पर करा हैसियत से शवरी बहुत मुंबई केरला वार जाए कशीर में गेवान। शाहिद ने अब तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अपने फन का मुजाहिरा किया है। शाहिद का कहना है कि लोगों के प्यार से उन्हें हौसला मिलता है और वो मजीद मेहनत करता है। शाहिद एक सिंगर बनना चाहता है। सिंगर बनाना से बस वो श्रीनगर शहर बारामूला वारन जायनस लुगवास ना ये कर लोग गई सठा खुश बस स्कूल पे पता रिहर्सल करान तलीम करान तथे पे स्कूल पे पे रिहर्सल कर पता ग दोस्तन सकिन बुरकाम नश दूर रोजान शाहिद के वालिद ज़हूर अहमद खुद एक फोक आर्टिस्ट हैं और वह नई नस्ल तक कश्मीरी फन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इस फन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, तो उन्होंने घर से ही इस फन को जिंदा रखने का मिशन शुरू किया। जोड़ मकसद ये सात हेच मतलब पान अम्स हो तूत कहें गई खुश लुक तक गई खुश वह महफिल ग खानदरस मन ग या मतलब गवर्नमेंट कत फंक्शन गो बुलावान शाहिद सोब से दपान गो शाहिद सोब अम्स सपोर्ट करान असल तो लुक तक सपोर्ट वारिया शाहिद सोबन मकसद मे ये जोड़न यह कल्चर सोरे गोमुत तबाह मतलब ये कुन कह तवज्जो दिवान गवर्नमेंट या कह यसान ना यह गोस रोजन फंक्शन मतलब कल्चर यह फोक यह गोस रोजन जिंदा। ज़हूर अहमद का कहना है कि अगर सरकार का सपोर्ट इस फन को मिले तो ये फन परवान चढ़ सकता है।
उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड भी कश्मीर में आ गया है और अगर इन जैसे फनकारों को मौका दिया जाए तो कश्मीरी फोक म्यूजिक से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। योर आव बॉलीवुड यसान तिमन निश गसुन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे कि थो तिमन यह पन कल्चर मतलब पन यह फन हावो तिमन पे हेचान मतलब लुक तक जबरदस्त अत खुश तो वुचान तिम लुक करान नौ नौ कश्मीरी बच्चे करान नौ नौ इंशाल्लाह रहमान तैयारी। शाहिद ज़हूर और उनके वालिद का ख्वाब तभी मुमकिन है जब सरकार संजीदगी से इन फनकारों की तरफ तवज्जो दे। सरकार से मदद मिलेगी तो कई नौजवान इस फन के साथ जुड़कर कश्मीर के विरसा को जिंदा रख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हिमाचल की खबरों की। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा, जिसे लेकर आज दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंचे हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर पार्षद में से एक हैं। वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। वहीं मेयर पद से सबसे बड़े दावेदार सुरेंद्र चौहान का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेयर और डिप्टी मेयर बनाना पार्टी नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। सीएम के दिल्ली लौटने के बाद इसका फैसला होगा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही पार्षदों की बैठक बुलाएंगी। अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए, 1-2 दिन में शिमला आएंगे और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी वो जल्द ही कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं तो उसी हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। शीर्ष नेतृत्व तो इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में। मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं तो आप तैयार हैं? जो देखिए मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूँगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स है, आप किन को आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके कोई पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। अब तो महिलाओं की संख्या बहुत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली लौट आए हैं। आज वहां प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम सुक्खू ने कई जगहों पर प्रचार किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की तरह कर्नाटक में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर वहां की जनता इस बार कांग्रेस को जिताने वाली है। कर्नाटका की जनता का जो मूड है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार है और लोग आज सवाल ये पूछते हैं कि रोजगार का क्या है, महंगाई को कितना कम किया गया है और जो नीतियाँ पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहाँ रही है उससे बेरोजगारी बढ़ी है। 40,000 सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्यालयों में लगने थे, युवाओं को रोजगार मिलना था, उन भर्तियों को भी नहीं किया गया। तो मेरा मानना है कि कर्नाटका में जब 10 मई को वोट डालने जाएंगे उस समय कांग्रेस की सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। सर, लेकिन ये जो एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी लगा रही है करप्शन को लेकर, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सप्लेनेशन मांगी है, बोला है कि ये जो एलिगेशन है इसके प्रूफ है क्या कांग्रेस पार्टी के पास में?
तो वो इलेक्शन कमीशन और ही जवाब दे पाएगा ना उसका कि किन बातों पर उन्होंने नोटिस भेजा है, उसका मैं क्या जवाब दूंगा। सर लेकिन इस तरीके की एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगी जाने पर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं ना, अगर एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ी होगी तो मैं जरूर उसका विस्तृत उत्तर देता। सर आपने प्रेस वार्ता में कहा था कि इतनी भारी मेजॉरिटी से जिताएं कि बीजेपी वाले सोच भी ना पाए कि एमएलए चुराने का, तो इससे आपका क्या मतलब है कि कोई डर है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, जैसे गोवा में सरकार गई, कर्नाटका में भी सरकार गई, तो अगर कर्नाटका के लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो और कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित तौर पर उतनी संख्या में आना चाहिए जहां चुराने की नीयत ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और मणिपुर में फंसे हिमाचली छात्रों से जुड़ी खबर है। हिमाचल सरकार के प्रयासों के तहत 5 छात्रों को आज शाम दिल्ली लाया जा रहा है। इन 5 छात्रों में से 3 मंडी से और एक कुल्लू और हमीरपुर से हैं। ये छात्र इम्फाल की हुमायूं लंपक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और सेना और पुलिस की सुरक्षा में इन्हें यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट लाया गया। वहां से कोलकाता और शाम तक ये छात्र दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 10 मई को सीएम के शिमला वापस लौटने की उम्मीद है और सीएम के वापस लौटने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का फैसला होगा। वहीं उन्होंने एनपीएस कर्मचारियों के पोस्टर पर छिड़े विवाद पर कहा कि ये छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसे सुधारा गया है। पोस्टर में नरेश चौहान को उप मुख्यमंत्री दिखाया गया है। नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी मतदाताओं का, लोगों का कांग्रेस पार्टी आभार प्रकट करती है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार पे विश्वास प्रकट किया। शिमला नगर निगम में 10 साल के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मौका मिला है अपनी नगर निगम बनाने का, और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बनी अभी 4 महीने पुरानी, जो लोगों के आशीर्वाद से बनी। शिमला अपने आप में मिनी हिमाचल है या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं, और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत देकर जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सभी शिमला वासियों का और मतदाता और इस नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी लोगों का। और शिमला से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम चुनाव में हार पर बीजेपी ने मंथन किया। प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में ये बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक में मौजूद रहे। भाजपा की समीक्षा बैठक में सभी आला नेता मौजूद रहे और शिमला नगर निगम चुनाव की हार को लेकर प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में ये मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ साथ कई आला नेता इसमें मौजूद रहे। सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। हार के कारणों पर मंथन किया गया। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई। एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया है जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं है, केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती है 5 में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ये ओरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी